नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सवाल पूछिए, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब तब मिलते हैं जब सरकारें जिंदा होती हैं। और नेतन्याहू की सरकार इस वक्त ड्रोन नहीं, भ्रम उड़ा रही है। कभी कभी लगता है कि युद्ध अब सिर्फ बमों से नहीं लड़े जाते, बल्कि गलतियों से हारे जाते हैं। इजराइल ने हमला तो किया, लेकिन जाते जाते अपनी ही तकनीक ईरान की झोली में डाल गया। सोचिए, जंग किसी और के घर में छेड़ी गई, लेकिन इनाम ईरान को मिला। नेतन्याहू साहब, क्या आप ड्रोन छोड़ने गए थे या ईरान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने? क्या ये युद्ध था या एक महंगा डेमो? और अगर इजराइल की जनता को इस उपहार के बारे में भनक तक नहीं लगी, तो फिर किसके लिए उड़ाए जा रहे थे ये हथियार? खबर ये नहीं है कि ड्रोन गिर पड़े, खबर ये है कि नेतन्याहू ने चुप्पी नहीं तोड़ी। और जब चुप्पी की दीवार खड़ी कर दी जाए तो सवाल मलबे में दब जाते हैं। ठीक वैसे जैसे अब इजरायली तकनीक तेहरान की प्रयोगशाला में दबी पड़ी है, सिमुलेशन में उड़ाई जा रही है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर छापी, उसमें साफ लिखा है कि कई $100 मिलियन के ड्रोन गायब हो गए हैं। ये गायब वैसे नहीं हुए जैसे किसी के फोन की लोकेशन बंद हो जाए। ये गायब हुए हैं एक सुनियोजित साजिश में, जिसमें अब तेहरान वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला में तब्दील हो गया है। इजराइल ने जो ड्रोन छोड़े, उनमें दो किस्में थी। पहली, हर्मेस ड्रोन। ये मध्यम दूरी तक उड़ने वाले इंटेलिजेंस और सर्विलांस में काम आने वाले ड्रोन हैं। इनका काम है आकाश में मंडराना, नीचे देखना और हर छोटी बड़ी हरकत रिकॉर्ड करना। दूसरी किस्म है एफपीवी ड्रोन, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू वाले मिनी क्वाडकॉप्टर, जो इतने छोटे होते हैं कि जेब में रख लो, लेकिन उनमें विस्फोटक भरा हो तो एक इमारत गिराने के लिए काफ़ी है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ इनका खूब इस्तेमाल हुआ, अब ईरान के हाथ लग गए हैं। ईरान के पास पहले से ही अमेरिकी RQ-170 की रिवर्स इंजीनियरिंग का अनुभव है। उसने पहले भी एक अमेरिकी स्टेल्थ ड्रोन को पकड़कर उसे खोलकर पढ़ा और अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी विकसित की थी। अब वो फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके हाथ में इजरायली तकनीक है, और ये तकनीक सस्ती नहीं आई। ये करोड़ों डॉलर की कीमत वाले ड्रोन हैं, जो अब ईरान के साइंटिस्टों की लैब में टूटे हुए नहीं, खुले हुए पड़े हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन ईरान इसे आसान बना चुका है। सबसे पहले ड्रोन को कई हिस्सों में तोड़ा जाता है। उसका कैमरा, उसका सेंसर, उसका रडार, उसका फर्मवेयर, सब कुछ स्कैन होता है। फिर कैड नामक डिजिटल सिस्टम में उसकी पूरी डिजिटल कॉपी बनाई जाती है। ये डिजिटल मॉडल बाद में सिमुलेशन से जांचे जाते हैं, कैसे उड़ता है, किस ऊंचाई तक जाता है, किस गति से चलता है और हवा में कितना टिक सकता है। यानी इजराइल का जो ड्रोन था, अब वही तकनीक ईरान की फैक्ट्री में उड़ान भरने को तैयार हो रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ईरान ने ये ड्रोन खुद बना लिए, तो इजराइल के लिए ये एक नए किस्म का खतरा है, क्योंकि एफपीवी और एफपीविंग जैसे ड्रोन स्टेल्थ तकनीक से लैस होंगे, यानी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। और अगर उनका एयर फ्रेम लकड़ी और मेटल का मिश्रण होगा, तो ये इजरायली रडार को भी झांसा दे सकते हैं। वहीं हर्मेस जैसे ड्रोन लंबी दूरी तक जासूसी कर सकते हैं, और S-171 सिमॉर्ग जैसे ड्रोन वॉरफेयर में मिसाइल लॉन्चिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग तक कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सब ड्रोन बनकर तैयार हो गए तो ईरान क्या करेगा? सबसे पहले तो वो इन्हें अपने पास रखेगा, यानी खुद की सुरक्षा और हमला दोनों के लिए। लेकिन इससे भी बड़ा मौका उसके पास होगा इन्हें बेचना। आज जब युद्ध महंगे होते जा रहे हैं और देश हथियारों की दौड़ में बेतहाशा पैसा झोंक रहे हैं, तो अगर ईरान सस्ते, स्टेल्थ, तेज और घातक ड्रोन बना लेता है, तो उसके पास एक नया बाजार खुल जाएगा। पाकिस्तान से लेकर रूस तक और सीरिया से लेकर वेनेजुएला तक हर देश जो पश्चिमी देशों से हथियार नहीं खरीद सकता, वो ईरान के दरवाजे पर खड़ा होगा। ऐसे में इजराइल के लिए ये सिर्फ तकनीकी नुकसान नहीं, रणनीतिक हार होगी, और नेतन्याहू के लिए ये एक राजनीतिक आफत बन सकती है। क्योंकि अगर ये ड्रोन वास्तव में गायब हुए हैं
यानी गलती से ईरान के हाथ लगे हैं, तो ये इजरायली इंटेलिजेंस और सेना के लिए शर्मनाक बात है। और अगर जानबूझकर छोड़े गए हैं यानी किसी रणनीति के तहत, तो ये रणनीति खुद इजरायल पर भारी पड़ती दिख रही है। नेतन्याहू की सरकार पहले से ही दबाव में है। घरेलू विरोध, सुप्रीम कोर्ट से टकराव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना झेल रही है। अब अगर ये खबर और पुख्ता हो जाती है कि उनके शासन में सैकड़ों मिलियन डॉलर के ड्रोन ईरान की लैब में जा पहुंचे, तो इसका राजनीतिक असर लंबा चलने वाला है। तेहरान की कहानी यहां रुकी नहीं है। उनके वैज्ञानिक दिन रात काम में लगे हैं। उन्होंने ड्रोन के मोटर से लेकर कैमरा तक हर चीज को स्कैन किया है। उन्होंने ड्रोन का फर्मवेयर रिवर्स किया है। अब उनके पास ये जानकारी है कि कैसे एक ड्रोन हवा में स्थिर रहता है, कैसे वो जीपीएस से दिशा पकड़ता है और कैसे वो किसी टारगेट पर हमला करता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस चीज की सबसे ज्यादा अहमियत है वो है समय। हर दिन जब तक इजरायल चुप है, ईरान एक नया कंपोनेंट बना रहा है। हर रात जब दुनिया सो रही है, तेहरान की लैब में नया सॉफ्टवेयर बन रहा है। और जैसे जैसे ये ड्रोन तैयार होते जाएंगे, वैसे वैसे युद्ध की दिशा भी बदलती जाएगी। अब युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, तकनीक से जीते जाते हैं, डेटा से जीते जाते हैं। और वो सारी चीजें अब ईरान के पास हैं जो कल तक सिर्फ इजरायल के पास थी। जब एक देश युद्ध छेड़कर चला गया, लेकिन अपने सबसे खतरनाक हथियार वहीं छोड़ गया, और अब वो हथियार दूसरी शक्ल में, दूसरे नाम से शायद फिर उसी देश पर लौट आएंगे, लेकिन इस बार उड़ान ईरान की होगी।